हेलो गाइस, जय श्री राधे कृष्णा। हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो आज न्यू ईयर फर्स्ट डे 1 जनवरी से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ धरती माता को प्रणाम करके। और गर्म पानी पी के छत पे आ गई थी एक्सरसाइज करने। थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह किया। ठंड बहुत ज़्यादा थी, बादल हो रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी। बिल्कुल भी धूप नहीं थी, बहुत ज़्यादा सर्दी, लेकिन ऐसे मौसम में भी ना अच्छा लग रहा था। फिर नीचे आई मैं, नीचे आके मैंने पूरे घर को किया झाड़ू पोछा। बाहर जो दहली होती है उसको तो ज़रूरी साफ़ करना चाहिए पानी डाल के। पूरे घर में पोछा वगैरह लगाया था। बच्चे सो रहे थे, ये भी सो रहे थे, क्योंकि ये सुबह ही आए थे 6 बजे इवेंट से। पूरी रात इनका इवेंट चला था, तो ये सुबह आए थे। तो अब ये तो सो रहे थे, इनका तो कोई पता नहीं है कितने टाइम उठेंगे ये। तब तक मैंने पूरे घर में झाड़ू पोंछा, डस्टिंग, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ कर ली। फिर आ गया था गाइज कि अब मैं नहा धो के पूजा पाठ करने वाली थी। तो यहाँ मैंने किया पेस्ट, फ्रेश हुई, पेस्ट किया। उसके बाद में फिर मैं नहाने के लिए चली गई। नहा के आई तो देखा था कि ये जग गए थे। जग क्या गए थे, बेटी ने इनको जगा दिया था। तो मैंने सबसे पहले जाके इनको न्यू ईयर विश किया, वो भी बहुत प्यार से। बेटी को भी किया, बेटी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, इनके भी पैर छुए। जब कोई फेस्टिवल या कुछ ऐसा होता है तो फिर मैं इनके पैर छूती हूँ। रोज़ तो नहीं छूती हूँ, लेकिन हाँ फेस्टिवल वगैरह या कुछ ऐसा खास दिन होता है तो ज़रूर छूती हूँ। और उसके बाद में फिर मैंने यहाँ किया था थोड़ा सा मेकअप, अपना श्रृंगार, क्योंकि मैं जा रही थी पूजा करने। तो प्रभु के पास ऐसे नहीं जाते हैं, थोड़ा रेडी होके जाना चाहिए। और यहाँ हुआ था गाइज, मेरी बेटी के भी कान छिदे थे, तो उसके दोनों कानों में पड़ गया था पस। तो इन्होंने वो दोनों जो टॉप्स पड़े थे बाली टाइप से, निकाल दिए थे। अब वो उसके कान बंद हो जाएंगे। बहुत रोई, बहुत परेशान हुई वो, क्या कर सकते हैं। फिर मैं आ गई थी अपने कन्नू के पास। यहाँ पे स्नान श्रृंगार सब हो चुका था कन्नू का। बस फिर मैंने आके यहाँ पे की भगवान की पूजा। मैंने राधा नाम लिखा, माला वगैरह की। उसके बाद में जो ये रामायण है, इसके लिए मैं एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी। ये हमारे पापा ने दी हुई थी, तो मैं इनको ना बहुत ही ज़्यादा प्यार से पढ़ती हूँ। जब भी मैं इसको पढ़ती हूँ तो मुझे रोना ज़रूर आता है, ऐसा लगता है मेरे पापा हैं लास्ट। बस ये मेरे पापा की निशानी थी जो वो मुझे दे के गए थे। तो मैं इसका डेली पाठ करती हूँ। यह है भक्तमाल। इसमें ना भक्तों के बहुत बढ़िया बढ़िया उनकी वो कथाएँ लिखी हुई हैं। फिर मैं छत पे आ गई थी, सूर्य भगवान को अर्घ दिया, क्योंकि अब ये साल है सूर्य का, तो अर्घ तो डेली देना चाहिए। फिर नीचे आई थी तो देसी घी की जलेबी और बेड़ई लेके आ गए। वो आ गया था बेटा लेके, क्योंकि आज न्यू ईयर था तो वो अपने ही पैसों से लाया था। तो सबसे पहले जो है ना नाश्ता वो इसी का हुआ। और मेरे सबसे पहले कन्नू ने भोग लगाया। उसके बाद में फिर मैंने इनको भी दिया। ये कह रहे थे मेरे को भूख लग रही है पूजा, क्योंकि पूरी रात के जगे हुए थे बाहर का। तो अब इन्होंने खाया पिया होगा, लेकिन फिर भी भूखे थे। तो भाई जो इंसान पूरी रात काम करेगा उसके लिए नियम वियम थोड़ा सा नहीं होते हैं, क्योंकि पूरी रात वर्क करके आए, वो भी इतनी ठंड में। तो फिर मैंने इनको दिया और इनके साथ में ही मैंने खाया, और बच्चों ने भी इंजॉय किया खूब। बच्चे खुश हो रहे थे। तो सबसे फर्स्ट जो है ना न्यू ईयर का हमारा हो गया था जलेबी और बेड़ई। और यहाँ बेटी के पता कानों में खून निकल आए थे, लेकिन उसकी बाली नहीं जा रही थी। फिर एंड में आके ना हमने उसकी बालियाँ ना हटवाई थी। मैंने कहा बंद होंगे तो हो जाएंगे, होने दो। फिर ये निकल गए थे घर से। इन्होंने बोला था पूजा आज मैं बनाऊंगा गाजर का हलवा, तो मैं कुछ सामान लेके आता हूँ और आज मैं अपने हाथों से बना के खिलाऊंगा। तो गाइस ये तो निकल गए थे। बाहर बज रहा था बहुत तेज़ बूफर, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर आके फिर मैंने जो धुल के डाले थे कपड़े, उनको फोल्ड करके रखा। और फिर यहाँ मैंने अपने बच्चों को किया रेडी। सबसे पहले किया मैंने अपने इस एटम बॉम्ब राधिका बेटी को। और जब ये रेडी होगी, इसको देख के पता नहीं क्यों मुझे बहुत हंसी आती है। उसके बाद में मैंने अपनी प्यारी सी इनोसेंट बेबी शिया बेबी को किया, जब तक इनके पापा आ गए थे।
खोआ वगैरह लेके। तो मैंने देखा इनके हाथ में एक पॉलीथीन थी, मुझे लगा कुछ बच्चों का लेके आए, लेकिन गाइस जैसे ही मैंने खोला तो सच में ये मेरे लिए न्यू ईयर गिफ्ट लेके आए थे। इतना प्यारा ड्रेस कि मैं तो देख के ही रह गई। एकदम से मैंने इनकी तरफ देखा, पहले तो मेरी आँख से आंसू से आ गए, क्योंकि ये कुछ भी ऐसा होता है ना तो ये हमेशा मेरे लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके ही आते हैं। और गाइस इनकी जो पसंद है ना इतनी अच्छी है, मैं आपको क्या बताऊं। घर की सारी शॉपिंग यही करते हैं, मैं कभी कोई शॉपिंग नहीं करती। और ये इतना अच्छा ड्रेस था, बहुत ही अच्छा, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। शायद वीडियो में इतना आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, मतलब रियल में बहुत अच्छा था। तो और उसके बाद में ना मैं तो खुश हो गई थी सच में। मेरे हस्बैंड ना मुझे इतना प्यार करते हैं, हकीकत में मेरे को नहीं समझ आता है। कभी कभी जब मेरा इनसे झगड़ा हो जाता तो मुझे ये लगता नहीं है मुझे बिल्कुल नहीं करते, लेकिन नहीं जी, मुझे छोटी छोटी मतलब होता है ना छोटे छोटे फंक्शन या कुछ भी हो तो ये मेरे लिए कुछ ना कुछ ज़रूर लाते हैं। अब आप लोग देख सकते हो कितना अच्छा इसका कलर है और कितना सुंदर ड्रेस है। तो सच में लव यू इनके लिए। फिर इन्होंने कहा था पूजा तुम ऐसा करो, मतलब गाजर ना धो के सिर्फ छील दो, फिर मैं हलवा बनाऊंगा। तो आज मतलब न्यू ईयर पे यही था ना, मैंने इनसे बोला भी कि नहीं नहीं आप ना बैठो, पूरी रात इवेंट करके आए हो, मैं उसको बना दूंगी। बोले नहीं आज मैं बना के खिलाऊंगा। तो फिर मैंने यहाँ पे ना गाजर छील के धो के मतलब छील दी थी। उसके बाद में फिर इन्होंने आके किया उसको कद्दूकस वगैरह, और बस मैं इनके पास खड़े होके बस इनसे बातें और ये सब कुछ कर रही थी। और मेरे बच्चे बस आगे पीछे घूम रहे थे। अच्छा सा लगता है थोड़ा सा, हालांकि हम हैं थोड़े लोग लेकिन हम अपना बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं और हमें किसी और की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम जो भी अपना जितने भी हैं ना बस उतने ठीक हैं, काफ़ी हम अपना बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर लेते हैं। फिर यहाँ पे टाइम हो गया था इवनिंग का, तो मैं आ गई थी अपने कन्नू की पूजा करने। और गैस शाम का टाइम था तो पूरे घर में धूप दीप दिया मैंने, और इससे ना एक बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब आती है। और डेली अपने घर में ना आरती करने के बाद सबको ये ज़रूर देनी चाहिए। और ये जा रहे थे पानी भरवाने, पानी हो गया था ख़त्म और बाहर बारिश हो चुकी थी तो हवाएं चल रही थी, तो इसलिए मैंने दीपक थोड़ा अंदर ही रखा, बाहर नहीं। पानी भरवाने जा रहे थे तो राधे बेटी भी साथ में जा रही थी, लेकिन मैं उन्हें अंदर ले आई। और यहाँ ये गाजर रख गए थे तो उसमें मैंने चीनी डाल दी थी। और बेटी का क्या है कि कुछ भी हो बेटी को ज़रूर चाहिए खाने को। फिर मुझे रखना था अपने कन्नू का भोग, तो मैंने यहाँ पे निकाला दूध और दूध से मलाई निकाल के थोड़ा सा दूध गर्म किया। मैं इवनिंग में डेली गुड़ के साथ में अपने कन्नू का भोग रखती हूँ। तो फिर ये आ गए थे पानी वगैरह लेके, फिर इन्होंने थोड़ा सा इसमें देख के बोले मैं अभी आता हूँ, क्योंकि आर्यन भैया है ना जो हमारे बच्चों के चाचा, तो उनका था आज बर्थडे, तो उनके लिए ये निकल गई थी केक एक लेने। तब तक मैंने यहाँ बच्चों को पिला दी थी चाय अदरक वाली, क्योंकि बारिश की वजह से ठंड बहुत ज़्यादा हो गई थी। और जब तक मैंने बच्चों को चाय वगैरह पिलाई तो ये लेके आ गए थे केक, और बच्चों को के खाने पीने के लिए मतलब कुछ सामान। तो मेरी राधिका बेटी तो बस हाथों में ही झूला झूल रही थी कि पापा मेरे को दिखाओ दिखाओ। फिर उसके बाद में इन्होंने अपनी प्रक्रिया चालू कर मतलब रखी। दूध तो ये डाल गए थे, दूध जब तक एब्जॉर्ब कर लिया था उसने, उसके बाद में फिर इन्होंने इसमें डाला देखो ड्राई फ्रूट और खोआ। ड्राई फ्रूट में था पिस्ता, काजू और इलायची। तो जितनी गाजर थी खोआ भी उतना ही था, तो इतना ज़्यादा डिलीशियस लग रहा था देखने में ही। फिर ऊपर से डाल दिया था इन्होंने उसमें देसी घी। तो एक मतलब ये बोल रहे थे कि देखो चाहे भले ही थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ, थोड़ा बनाओ बट अच्छा बनाओ। मेरे हस्बैंड को सब कुछ आता है गाइज, वो ऑलराउंडर हैं। पता उन्हें खाना भी इतना अच्छा बनाना आता है, लेकिन नहीं वो डेली नहीं, लेकिन जब उनकी मर्जी मूड होता है ना तो वो हम लोगों को बना के खिलाते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने बना के और इन्होंने ये रख दिया था कन्नू का भोग, और ये बोल रहे थे आ जाओ गाइज सभी लोग आके खाओ। तो ये
रखा मैंने सबसे पहले अपने कन्नू का भोग और बोला आप तो बड़े प्रेम भाव से पाओ प्रभु। उसके बाद में फिर मैंने अपने बच्चों के लिए निकाली चाउमीन और ये लाई थी डोसा। तो आज गाइज ना न्यू ईयर मेरा सुबह से ही बस यही सब कुछ हो रहा था, मतलब कुछ भी मैंने मंगाया नहीं, कुछ मेरा ऐसा प्लान नहीं था, फिर भी मेरी अच्छी खासी पार्टी हो गई थी मेरी और बच्चों की। तो बताइए ये सब क्या, ये सब मेरे कन्नू की कृपा। और इतना पूरी किचन खाने से भरी रखी थी, खाना तो किसी ने छुआ भी नहीं, खाने का टाइम ही नहीं मिला, बाहर से ही इतना आ गया था। और फिर मैंने उसका डोसे का भोग लगाया अपने कान्हा का। तो उसके बाद में फिर मैं जैसी राधिका बेटी को खिलाने जा रही थी तब तक आर्यन भैया आ गए। ये हैं बच्चों के चाचा, आज था इनका बर्थडे, न्यू ईयर पे ही होता है। तो ये लेके आए थे केक, तो इन्होंने फ़ोन करके उनको बुला लिया था कि आजा केक काट दे, आ जाओ केक काटेंगे। तो ये कह रहे थे अरे भैया तुमने ऐसा क्यों किया। तो ये बोले नहीं भाई मेरा फ़र्ज़ है, तू छोटा है भाई मैं हूँ बड़ा, ठीक है, तो मेरा फ़र्ज़ है। और यहाँ मुझे इन पे बहुत प्यार आ रहा था क्योंकि ये पता सबका बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत ज़्यादा, मेरा, बच्चों का और अपने भाई का भी, सबका ही रखते हैं। जहाँ से भी फ़ोन आ जाता है फैमिली से कहीं से भी, तो ये समझ लो ये हमारे घर के हनुमान जी हैं। इनके बगैर हमारे घर में कुछ भी नहीं हो सकता, सारे काम यही करवाते हैं, ये हमारे घर के मेन लीडर हैं। मेरी राधिका बेटी शिया बेटी ने किया अपने चाचा का टीका, उसके बाद में फिर इन्होंने भी किया था और फिर गाइज मैंने भी किया था। और पता भैया भी ना बहुत खुश हो रहे थे, ये कह रहे थे कि मतलब एकदम अच्छा सा उनको फील हो रहा था। लेकिन हम गाइज हम लोग जितने भी हैं ना, तो हम अपना बहुत अच्छे से एंजॉय वगैरह कर लेते हैं अपना साथ में, और बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद में मतलब सिया और राधे ने भी ना बहुत सारी बातें की और खूब एंजॉय किया। और उसके बाद में क्या किया, राधे ने और शिया बेटी ने ना अपने मतलब काका की गोद में बैठ के केक को कट किया। फिर हम सब लोगों ने खाया और बहुत अच्छे से भैया को विश किया, वो भी बहुत खुश हो रहे थे। और उसके बाद में फिर खाना पीना, हलवा वगैरह जो भी सब कुछ रखा था हम लोगों ने खाया पिया। तो गाइज आज आपको आज का ये ब्लॉग कैसा लगा, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। गाइज मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, तो प्लीज़ आप लोगों का अगर थोड़ा थोड़ा सा प्यार रहेगा ना तो हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। और बस यही है कि आज का सब कुछ अच्छा रहा, न्यू ईयर बहुत अच्छा रहा। तो और यहाँ पे फिर इन्होंने दिया था इनको ये की रिंग, इस पे लिखा था मेरे हस्बैंड की खुद की कंपनी सिक्योरिटी का नाम और आर्यन भैया का नाम। तो वो इतना खुश हो गए थे, हालांकि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन हम लोग ना छोटी छोटी खुशियों में ही बहुत खुश हो जाते हैं। हमें बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं चाहिए, बस हमें ये लगता है कि जब तक हम लोग रहें बस ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हमारी ना लाइफ में रहें हमेशा।